हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं फिशर के बारे में। अनल फिशर ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं एंड इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिशर क्या होता है? एक लॉन्जिट्यूडनल कट होता है, टियर होता है हमारे मल द्वार में, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहाँ पे कट होता है। ये क्यों हो जाता है, इसके कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न है, वो क्या क्या हैं, आप चलो बात करते हैं आगे। तो जो नंबर फर्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो सबको मोस्टली देखने को मिलता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब जिनको कब्ज रहती है, कब्जियत रहती है बहुत लंबे टाइम से, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है स्टूल के समय। तो क्या होता है कि जो हमारा मल द्वार होता है उसमें एक अंदर लाइनिंग होती है बहुत पतली सी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वो हार्ड स्टूल जब आता है, फोर्स से स्ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे कट लगा देता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक कट लग जाता है, उसको फिशर बोलते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है किसी किसी में, बहुत इचिंग बर्निंग देखने को मिलती है। एंड सेकेंड कारण है हमारा डायरिया। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक डायरिया है, बहुत ही क्रोनिक, जैसे कि इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोटाइटिस और क्रोन्स डिसीज, ये सब हुआ अगर, तो फिर वहाँ पे ये डायरिया के केस में देखने को मिलती है, बट डायरिया के केस में कम देखने को मिलता है फिशर। एंड थर्ड, अगर किसी को वजाइनल डिलीवरी हुई है, मान लो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसमें स्ट्रेनिंग होती है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो तब भी ये फिशर हो जाता है, कट लग जाता है। एंड फोर्थ है, अगर कोई रेक्टल इंटरकोर्स कर रहा है तो फिर ये फिशर देखने को मिलता है किसी किसी केस में ये। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम क्या हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं फिशर में। तो सबसे पहला जो साइन है वो है, अगर कोई फिजिशियन या सर्जन चेक करेगा, देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा कट मिलेगा एनस में, मलद्वार में। इन सिम्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को। स्टूल करते समय, कभी कभी स्टूल के बाद में भी रहता है काफ़ी देर तक, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। एंड सेकेंड सिम्टम है, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग किसी केस में मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, स्टूल में लगी हुई आ सकती है या फिर ड्रॉप ड्रॉप में भी आ सकती है। एंड थर्ड सिम्टम है इसका, इचिंग बहुत रहती है। एनस मलद्वार जो है वहाँ के आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, बर्निंग देखने को मिलती है, बर्निंग भी सीवियर होती है, स्टूल करते समय, बाद में भी रहती है, घंटों तक रहती है बर्निंग। तो अब बात करते हैं हम इसकी मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेडिसिन हम देते हैं उसके साथ साथ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको फिशर की अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कुछ भी खाइए, प्रोटीन डाइट लीजिए, फाइबर डाइट लीजिए, सॉरी, पानी ज़्यादा पीजिए, पपाया लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, बट आपको स्टूल हार्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से स्टूल हार्ड नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा पीजिए, उसके साथ में मेडिसिन लीजिए। देखिए होम्योपैथिक में वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, हर पेशेंट के डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम में कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देते हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, 100% अपना रिजल्ट देती हैं इन केस ऑफ फिशर। तो उनकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव हैं, आप लीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगी ये मेडिसिन। तो ये यूज़ करी हुई मेडिसिन है, उनके बाद में ही आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता रहे हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है हमारी रेटेनिया, मदर टिंचर में लेना है, 10 से 12 ड्रॉप, हाफ कप वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में 10 से 12 ड्रॉप उसके डालिए, मिला के धीरे धीरे सिप बाय सिप ले लीजिए, दिन में 3 बार। ये कब लेना है, पेशेंट को कैसे सिम्टम होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और हार्ड स्टूल बहुत ज़्यादा होता है। हार्ड स्टूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है पेशेंट को, और दर्द इस टाइप का होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके मल द्वार में कुछ कांच के टुकड़े हैं, तो वो चुभ रहे हैं उसको, ऐसा लग रहा है कि कांच के टुकड़े भरे हुए हैं उसके मल द्वार में, इस टाइप का दर्द होता है। बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग होती है, इचिंग होती है। अगर इस टाइप के सिम्टम मिल रहे हैं तो आप रेटेनिया ज़रूर लीजिए। हर मतलब फिशर के केस में रेटेनिया तो लेनी ही है, हर फिशर के केस में रेटेनिया बहुत अच्छा काम करती है। एंड सेकेंड मेडिसिन है हमारी नाइट्रिक एसिड, 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे ले लीजिए। अगर आप डायरेक्ट टंग पे नहीं ले पाते हैं तो आप पानी में मिला के, थोड़े से आधा कप से कम पानी में मिला के 2 ड्रॉप डाल के दिन में 3 बार ले लीजिए। इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा कटिंग पेन रहता है, बहुत कटिंग पेन रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टूल हार्ड आए तब,
जो नाइट्रिक एसिड में मेडिसिन जो दी जाती है, वो अगर किसी को सॉफ्ट स्टूल के बाद में भी पेन होता है तो भी नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। और इसमें पेन जो है वो स्टूल के समय तो रहता ही है, घंटों तक बाद में रहता है। इस टाइप का पेन होता है इसमें। पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से हम फ्रेश नहीं हुए हैं, अभी जो मल है, स्टूल है, वो रह गया है, अभी पूरा नहीं हुआ, इस टाइप की फीलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा कटिंग पेन होता है, ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इस टाइप के सिम्टम्स आप नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप 3 बार ले लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन ले सकते हैं आप, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको 3 दिन में ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा देंगी। थर्ड मेडिसिन है हमारी सल्फर 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप 3 बार। अगर आपको रेटिनिया से आराम नहीं मिला है, एसिड नाइट्रिक से आराम नहीं मिला है, उसको नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, एसिड नाइट्रिक भी कहते हैं, किसी भी नाम से ले लीजिए। अगर इन दोनों से आराम नहीं मिला है आपको बर्निंग और इचिंग में, तो आप सल्फर लीजिएगा। सल्फर 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप 3 बार, इससे तो मिल ही जाएगा आपको। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये रहा हमारा आज का वीडियो फिशर के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।